बड़ी खबर है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की शिकायत पर एक्शन हुआ है। सेकेंड ईयर एमबीबीएस के 17 स्टूडेंट अग्रिम आदेश तक सस्पेंड। एंटी रैगिंग कमेटी ने ये कार्रवाई की है। नेशनल मेडिकल कमीशन दिल्ली के पोर्टल पर शिकायत हुई थी। सस्पेंड छात्र अगले आदेश तक क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। कॉलेज के बाहर रेंट पर रहने वाले स्टूडेंट ने रैगिंग की शिकायत की थी। सीनियर छात्रों पर जूनियर छात्रों को परेशान करने का आरोप है। कॉलेज कैंपस के बाहर का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर जयपुर से, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की शिकायत पर एक्शन हुआ है। सेकेंड ईयर एमबीबीएस के 17 स्टूडेंट अग्रिम आदेश तक सस्पेंड हुए हैं। एंटी रैगिंग कमेटी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। नेशनल मेडिकल कमीशन दिल्ली के पोर्टल पर शिकायत हुई थी। सस्पेंड छात्र अगले आदेश तक क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। कॉलेज के बाहर रेंट पर रहने वाले स्टूडेंट्स ने की थी रैगिंग की शिकायत। सीनियर छात्रों पर जूनियर छात्रों को परेशान करने का आरोप है। कॉलेज कैंपस के बाहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। संवाददाता आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, रैगिंग का ये पूरा मामला अपडेट दीजिएगा। देखिए, ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई खबर है। इसमें एक रैगिंग की शिकायत सामने आई थी, लेकिन ये शिकायत जो है वो ऑनलाइन की गई थी एंटी रैगिंग कमेटी को। कॉलेज कैंपस के बाहर का ये मामला बताया जा रहा है। सेकेंड ईयर एमबीबीएस के 17 स्टूडेंट्स को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, यानी 17 नाम बताए गए हैं एंटी रैगिंग कमेटी को। और नेशनल मेडिकल कमीशन दिल्ली के पोर्टल पर ऑनलाइन ये शिकायत की गई थी। अगले आदेश तक जो सस्पेंड छात्र हैं वो अपनी क्लास को अटेंड नहीं कर पाएंगे। कॉलेज के बाहर जो छात्र यहाँ पर अलग अलग जगहों से आए हुए रहते थे, उन्हें सीनियर्स ने बुलाया। हालांकि कॉलेज जो प्रशासन है उसका साफ तौर पर यह कहना है कि कॉलेज के जो प्रेमाइस है, जो कॉलेज के अंदर का हिस्सा है, उसके अंदर ये रैगिंग नहीं की गई, ये कहीं बाहर की घटना है। इसलिए कॉलेज प्रशासन इसकी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके एंटी रैगिंग कमेटी को शिकायत की गई और 17 छात्रों को सस्पेंड किया गया है। फिलहाल जो है जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं कर ली जाएगी, इसके किसी तरीके के नतीजे सामने नहीं आ जाएंगे, तब तक जितने छात्र यानी 17 स्टूडेंट जो सस्पेंड हुए वो क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश में खाद की किल्लत की वजह से अन्नदाता दोहरी मार झेल रहा है। एक और किसान सोसाइटी के बाहर कतारों में खड़ा हो रहा है। दूसरी ओर अन्नदाताओं पर कालाबाजारी की भी मार पड़ रही है। डीएपी समय पर न मिलने से किसान उग्र होते जा रहे हैं। अलग अलग जिलों से किसानों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। खाद की कालाबाजारी, मुसीबत भारी, शहर शहर हाहाकार, कौन जिम्मेदार? खाद का अकाल, किसानों का बवाल। यूरिया खाद के संकट से जूझ रहे अन्नदाताओं की व्यथा करता कहती 3 तस्वीरें। चाकसू, प्रतापगढ़ और टोंक से आई तस्वीरों को देखिए और सोचिए, हर देशवासी का पेट भरने वाले किसानों को रबी की बुआई के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, मगर एक बोरी खाद घर नहीं आ पाती। रोटी जिसके आगे हर बहस छोटी पड़ जाती है और हर इंसान एक जैसा हो जाता है, क्योंकि भूख जात पात नहीं देखती, बस पेट का हिसाब पूछती। किसी ने ठीक ही कहा है, मुश्किल वक्त में दिल नहीं, सबसे पहले पेट ही दगा देता है। और जब पेट खाली हो तो आदमी का सब्र भी जवाब दे देता है। सड़क पर दूर तक फैली ये कतार मानो इंसानी उम्मीदों का मीलों लंबा काफिला हो, जिसका न कोई सिरा दिखता है न कोई ठिकाना। जब खेत सूखे हों तो किसान का दिल भी धीरे धीरे पथरा जाता है। चाकसू की ये तस्वीरें उसी टूटन और उसी बेचैनी की गवाही देती है। किसान सड़क पर बैठे हैं। स्टेट हाईवे 2 पर वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि किसानों की उम्मीदें अब गुस्से में बदल चुकी हैं। खाद भेज रही है सरकार और जीएसएस में खाद नहीं भेज रही है, तो सरकार की सरासर कालाबाजारी है। ये किसानों को 500 रुपए में खाद मिल रहा है, जबकि इसके रेट है 270 रुपए। हम एक टेलर आया था, उसको हमने पकड़ लिया और पकड़कर रोक लिया और हम यहाँ प्रदर्शन करने के लिए रोड जाम कर दिया, रोड पे बैठ गया। प्रशासन ने आकर हमारे को खदेड़ा और हमारा विरोध है विधायक के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ। उधर प्रतापगढ़ में हालात और भी गंभीर दिखे। लोहारिया ग्राम पंचायत में किसानों ने
लैंप्स के दरवाजे पर ताला लगा दिया। लोग जमा हुए और सप्लाई बंद होने पर नाराजगी जताई। किसानों का आरोप कि सरकारी दर 270 रुपए होनी चाहिए, लेकिन बाजार में 350 से लेकर 600 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। नाराज किसानों का कहना है कि जब तक खाद उचित दाम पर नहीं मिलेगी, लैंप्स का ताला नहीं खुलेगा। लोहारिया के सभी ग्रामीण इकट्ठे हुए और ताला जड़ दिया है, लैंप्स का ताला लगा दिया है यूरिया की गाड़ी नहीं आने के कारण। और प्रतापगढ़ में सिटी में काला बाजारी इतनी चल रही है कि एक बैंक के 266 रुपए हैं, उसके 500 से 700 रुपए लूटे जा रहे हैं। किसान जिसे अपनी रोटी उगाने के लिए रोज किसी न किसी नई लड़ाई से गुजरना पड़ता है। टोंक की ये तस्वीरें उस लड़ाई का नया मोर्चा दिखाती हैं। सुबह की धूप भले ही नहीं हो, पर किसानों की थकान कई रातों से जमा है। देवली रोड इफ्को बाजार के बाहर लगी ये लंबी कतारें मानो समय भी ठहर कर देख रहा हो कि आखिर रोटी के लिए आदमी कितना इंतजार कर सकता है। माना जोरा समस्या 5-7 दिन क्या पड़ता पड़ रहा, जहाँ कोई खाद न मिल रही हो क्या दिन क्या माना 4-5 दिन क्या आता जो ही खाद न मिल रही मन कतई उधर कृषि विभाग का ये दावा है कि खाद भरपूर है, लेकिन यहाँ भीड़ में खड़े किसानों का सच उस दावे के बिल्कुल अलग दिखाई देता है। किसी के खेत में फसल मुरझा रही है, किसी की बुआई रुक गई है और किसी की उम्मीदें अब क्रोध में बदल रही है। सवाल साफ है, जब पेट की आग बुझाने वाली रोटी इसी फसल से निकलती है, तो फिर सिस्टम की ये कड़वी सच्चाई किसानों को ही क्यों भुगतनी पड़ती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर में एक बार फिर संदिग्ध गतिविधि का मामला सामने आया है। जिले के सम थाना इलाके में लखमनो की बस्ती के पास ग्रामीणों को झाड़ियों में एक क्वाड कॉप्टर ड्रोन गिरा हुआ मिला। सूचना मिलते ही सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। ड्रोन को कब्जे में लिया गया है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने झाड़ियों के बीच काले रंग का ड्रोन पड़ा हुआ देखा और इसके प्रोपेलर टूटे हुए थे, वायरिंग बाहर निकली हुई थी और पहले तो लोगों ने इसे किसी का खिलौना समझा, लेकिन करीब से देखने पर ये हाई पावर बैटरी वाला ड्रोन निकला है। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे जवानों ने प्रारंभिक जांच में पाया कि ये क्वाड कॉप्टर टाइप का कस्टम बिल्ट ड्रोन है। इसमें बड़ी क्षमता का लिथियम पॉलीमर बैटरी लगी हुई है। तो सीबीआई ने जयपुर में इनकम टैक्स अलीपेट ट्रिब्यूनल में एक आपराधिक नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसमें जयपुर के आईटीएटी ट्रिब्यूनल की न्यायिक सदस्य डॉक्टर एस सीता लक्ष्मी, ट्रिब्यूनल से संबंध एडवोकेट राजेंद्र सिसोदिया और मुजम्मिल नाम के एक पक्षकार और एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से सीबीआई ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बरामद की है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में भ्रष्टाचार अखबार। सीबीआई ने आईटीएटी के लेखा सदस्यों को भी किया गिरफ्तार। अब तक जुडिशियल मेंबर डॉक्टर एस सीता लक्ष्मी समेत 5 गिरफ्तार। कहां से जुड़े हैं करप्शन के तार। सीबीआई की ओर से जयपुर में एक बड़े ही फिल्मी अंदाज में कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के अंदर आईटीएटी जयपुर में जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसको लेकर के सीबीआई ने तमाम शामिल लोगों के ऊपर गिरफ्तारी का जो है पूरा काम किया है। कई दिनों से ये सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा था। इस ऑपरेशन के जरिए सीबीआई ने न सिर्फ इस ट्रिब्यूनल की जुडिशियल मेंबर बल्कि उनके साथ जुड़े एडवोकेट, पक्षकार, असिस्टेंट अकाउंटेंट और असिस्टेंट रजिस्ट्रार तक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल सीबीआई कोर्ट ने इन सभी लोगों को रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड के बाद में बताया जा रहा है कि इस मामले में और भी परतें खुल सकती है और सच्चाई सामने आएगी।
सीबीआई ने आईटीएटी जयपुर के एक अकाउंटेंट मेंबर कमलेश राठौर को रिश्वतखोरी के एक गिरोह से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कमलेश को गुरुवार को एक विशेष कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 1 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल भ्रष्टाचार मामले में एक और जो है अधिकारी को रिमांड पर दिया गया है। आज उनकी गिरफ्तारी के बाद आज उनको यहाँ स्पेशल कोर्ट में जो है, स्पेशल कोर्ट जो सीबीआई संख्या 1 है वहाँ पेश किया गया। और जो कमलेश जयंत भाई राठौड़ है वो जो है अकाउंटेंट मेंबर है और उनको 1 तारीख तक, 1 दिसंबर तक जो है रिमांड पर सौंपा गया है। बात करें इस मामले की तो सीबीआई को इस मामले की भनक कई दिन से थी और मंगलवार को एडवोकेट सिसोदिया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और जुडिशियल मेंबर सीता लक्ष्मी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उसी दिन एडवोकेट सिसोदिया से 5.5 लाख रुपए की रिश्वत की राशि बरामद हुई, जो हवाला के जरिए अदा की गई थी। बाद में बुधवार को आईटीएटी में पदस्थ जुडिशियल मेंबर डॉक्टर एस सीता लक्ष्मी को गिरफ्तार किया गया, जिनके आधिकारिक कार से 30 लाख की राशि बरामद हुई। साथ ही मुजम्मिल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि मुजम्मिल ने ही ये राशि दोनों को दी थी। इसी के साथ साथ सीबीआई ने इस मामले में जयपुर, कोटा, जोधपुर और कई और स्थानों पर छापेमारी कर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, ट्रांजैक्शन डिटेल, प्रॉपर्टी के कागजात और चल अचल संपत्ति से जुड़े कागजात भी बरामद किए हैं। कई कागजात से ये भी खुलासा हुआ है कि ये लोग एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे थे, जो पैसा लेकर इनकम टैक्स से जुड़े मामलों में फरियादियों के पक्ष में रिश्वत लेकर फैसला कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम में हम आपको बता दें कि आईटीएटी जयपुर के जो जुडिशियल मेंबर हैं उनमें डॉक्टर एस सीता लक्ष्मी और कमलेश जयंत भाई राठौड़ इसके जुडिशियल मेंबर हैं। इनकी नियुक्ति साल 2021 में हुई थी और आने वाले दिसंबर में ही इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला था। ऐसे में अब फिलहाल इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि जो घटनाक्रम है वो पूरा क्या है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर एस सीता लक्ष्मी ने न सिर्फ आईटीएटी की जयपुर बेंच बल्कि जोधपुर बेंच में भी कई फैसले दिए हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आईटीएटी की जुडिशियल मेंबर डॉक्टर एस सीता लक्ष्मी के अलग अलग केसेस में दिए गए फैसले जांच के दायरे में आ गए हैं। सीबीआई को उनकी बेंच में आए कई और मामलों में भी घूसखोरी का शक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का गांधी परिवार पर हमला। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में यह माना जाता था कि गांधी परिवार पूरे देश से ऊपर है, लेकिन ऐसा संविधान में लिखा नहीं है। तो अगर कहीं फर्जीवाड़ा है तो साधारण नागरिक की तरह इंक्वायरी होनी चाहिए और वही हो रही है। अब इसको कांग्रेस एक राजनीति षड्यंत्र बताए तो क्यों भागने की कोशिश हो रही है। आज के समय में सच छिपा नहीं रह सकता है और सामने आकर के रहेगा। ये माना जाता था कांग्रेस की जब सत्ता थी कि एक परिवार, ये गांधी परिवार पूरे देश से ऊपर है, लेकिन ऐसा तो कोई संविधान में लिखा नहीं है। तो अगर कहीं फर्जीवाड़ा है, प्राइमा फेसिया देखने पे लगता है कोई फर्जीवाड़ा हुआ है, तो एक साधारण नागरिक की तरह इंक्वायरी होनी चाहिए और वही हो रही है। अब उसको कांग्रेस एक राजनीतिक षड्यंत्र बचाए तो क्यों भागने की कोशिश कर रही है। आज सोशल मीडिया और आपके चैनल्स के माध्यम से कोई भी सच कभी छुपा नहीं रह सकता, सामने तो आएगा ही। तो फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम अमर जवान ज्योति पर यह कार्यक्रम खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने फ्लैग ऑफ किया है। संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम से फिटनेस का संदेश। देश भर में 5000 जगहों पर यह कार्यक्रम हो रहा है। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज संडे ऑन साइकिल पे सबको आपने जो है वो 4 किलोमीटर का रन करवा दिया। बहुत अच्छा एक माहौल था और सबके चेहरों पे खुशी थी, मन में खुशी थी। चाहे आप सामूहिक रूप से आप खेल करें या इंडिविजुअली करें, हमें इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए। और एक सब लोग व्यस्त रहते हैं, आजकल बिजी लाइफ है सबकी,
लेकिन उसमें समय निकालना ये ज़रूरी है अपने लिए भी समय निकालें, अपने परिवार के लिए भी समय निकालें। आज आप देखिए कि परिवार के अंदर जो कनेक्शन होना चाहिए बच्चों में, माता पिता के अंदर, वो कनेक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो उसके लिए कोई सीरियस बैठ के चर्चा हो उसकी ज़रूरत नहीं है। खेलने निकलिए और एक साथ खेलिए, अपने आप सबके मन खोलेंगे, दिल खोलेंगे, आपस में चर्चा होगी, परिवार के अंदर कनेक्ट बढ़ेगा और मन में प्रसन्नता रहेगी और साथ में आप स्वस्थ भी रहेंगे। सर कॉमनवेल्थ भी आ रहे हैं और आप चूंकि कॉमनवेल्थ में एक बड़ा नाम रहे हैं और अब मेजबानी जो है वो भारत कर रहा है गुजरात के अंदर, राजस्थान को आप इसमें कहाँ देखते हैं? आपकी क्या भूमिका रहने वाली है कॉमनवेल्थ गेम्स में? देखिए, सबसे पहले तो भारत को जब एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम मिलता है तो पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि दुनिया इस बात पे विश्वास रखती है और सम्मान करती है कि भारत इस तरह के कार्यक्रम कर सकता है। दूसरी बात, जब खेलों का कार्यक्रम आता है तो खेलों की तरफ एक रुझान बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, खिलाड़ी तैयार होते हैं। तो राजस्थान के लिए भी एक अवसर है हमारे खिलाड़ियों को तैयार करने का और पूरी तरह से हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी। बूंदी से बड़ी खबर है, कोटा खनिज विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। बजरी सड़क पर खाली करके माफिया भागे हैं। ट्रैक्टर और डंपर पर अवैध बजरी परिवहन की सूचना मिली थी। तो बूंदी से ये जानकारी है, कोटा खनिज विभाग की कार्रवाई, बजरी सड़क पर खाली करके जो माफिया है वो भागे हैं। ट्रैक्टर और डंपर पर अवैध बजरी परिवहन की सूचना मिली थी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर बजरी सड़क पर जो है खाली करके माफिया भागे थे। पुलिस भी मौके पर पहुंची है, तस्वीरें सामने आई हैं। तो अवैध बजरी परिवहन की सूचना मिली थी, बजरी सड़क पर खाली करके माफिया भागे हैं। कोटा खनिज विभाग की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो बजरी सड़क पर खाली करके जो माफिया है वो भाग गए हैं। ट्रैक्टर और डंपर चालक फरार बताया जा रहा है। अवैध बजरी परिवहन की सूचना मिली थी। तस्वीरें भी आप देखिए, पुलिस मौके पर पहुंची है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। संवाददाता भवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, पकड़ा गया है ट्रैक्टर और डंपर चालक को, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जब खनिज विभाग की टीम को सूचना लगी तो मौके पर पहुंची। अवैध रूप से जो बजरी लाई जा रही थी डंपर और ट्रैक्टर में, वो खाली करके मौके से फरार हो गए। पीछा किया गया, वहीं ट्रेस कर लिया गया है दोनों वाहनों को और खनिज विभाग की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी बात, जब टीम ने बूंदी की टीम को सूचना दी तो बूंदी की टीम यहाँ पर नहीं मिली। ये अपने आप में कोटा की टीम द्वारा आरोप लगाया गया है। ये कहा गया है कि बूंदी की टीम मुख्यालय पर नहीं थी, इस वजह से कोटा की टीम को कार्रवाई करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए।